Hello everyone, what's up? I hope each and every one of you are doing really great in their lives, right? And today I'm gonna talk about the topic mental model. ठीक है? अब ये mental model topic आया आया कहाँ से? First of all, I was not aware of this, terminology called mental model. कल तक मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था. ठीक है? हुआ क्या है ना, आई लिसन टू दिस पर्टिकुलर यूट्यूबर कॉल्ड हिमिश मदान. ही इज रियली गुड. मैं इनके पॉडकास्ट, इनके वीडियोस ऑलमोस्ट डेली सुनता हूँ. जब भी मुझे खाली टाइम मिल जाता है, बेट इन द मॉर्निंग, बेट इन द नाइट, बेट इन द आफ्टरनून, आई ऑलवेज मेक इट पॉइंट टू लिसन टू हिम. He has 12 years of experience so far, and he has been doing really great work. I mean, I am a huge fan of his work. जो भी वो टॉपिक लेके आता है, it's with in-depth research and all. So today I am talking about mental model, which I have learned from his video only. So I want to give credit of that to him only. And what is mental model basically? Since I am talking so enthusiastically about mental model, so I just wanted to let you know what exactly is mental model. Mental model is nothing but the way you think. Thinking के कुछ अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, राइट? तो उस वो सारी चीज जो पैटर्न्स है, जो काफी मतलब देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न्स थिंकिंग मॉडल के अंदर आते हैं, विच वी आर नॉट अवेयर, विच आई वाज इवन नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है? अब ये जरूरी क्यों होता है? जैसे कि अब अगर हम देखें तो इन अ डे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेक्स 35,000 डिसीजंस इन अ डे, एंड आवर लाइफ इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द डिसीजंस दैट वी मेक. मतलब तुम बचपन से लेके अभी तक, या बचपन से लेके तुम्हारे बुढ़ापे तक, या फिर जवानी तक, जो भी है, जितनी भी तुम्हारी एज है, तुम्हारा जितना भी तुमने डेवलपमेंट किया है, या फिर आज तुम जहां पे भी हो, जिस पोजीशन पे हो, be it a college that you are studying in, be it a job that you are working in, or be it a business that you are growing, or that you are you have already created, it's all basis the decisions that you have taken so far. So होता क्या है ना, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा होता है कि the decisions that we take are not informed or not proper decision. वो misguided decision होते हैं because of the circumstances, because of the surroundings. ठीक है? फिर at the end of the day decision लेने के बाद हमें realize होता है कि तो whatever decision that we have taken is not right. कभी कभी हम regret करते हैं. जैसे फॉर मेरा एग्जांपल ले लेते हैं. I have done engineering, I was preparing for IIT. ठीक है? I have done engineering then MBA. ठीक है? उसके बाद तो ठीक है, चलो मैं बाद में बताऊंगा कभी, बट टिल नाउ आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड MBA. ठीक है? बट अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आज जो मैं हूँ, जो मेरी समझदारी है, उसके साथ अगर मुझे वो पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके चले 12th के बाद, या 10th और 12th के बीच में, कि व्हाट करियर यू वांट टू चूज, तो आई वुड नॉट हैव चूजन इंजीनियरिंग. आई वुड हैव चूजन philosophy or journalism or something in the art or creative side, right? But तब मुझे ये नहीं पता था. तो sometime down the line मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी. तो मुझे वो कहीं ना कहीं तो रिग्रेट है, राइट? अब ये डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, हमारा बहुत ही इन्फ्लुएंस, या फिर डिसीजन मेकिंग मोस्टली हम ना एक एनालॉजी की तरह लेते हैं. मतलब जो भी पास्ट के सर्कमस्टेंसेस थे, उससे सीख के, उससे समझ के, कि अगर ऐसा सा प्रॉब्लम आता है, ऐसा सा सिचुएशन आता है, तो उसने ये सिचुएशन में क्या किया था, और हाउ ही बिकेम सक्सेसफुल, राइट? उसने वो सिचुएशन को कैसा फेस किया. वी टेक एनालॉजी, वी टेक learnings from the decisions taken by somebody else in the past, and we try to emulate that. But that is not how it works, and that is not how it should be done, right? So today I want to discuss three basic थिंकिंग मॉडल्स. एंड वो जो पहला है, आई मीन ये मैं सीख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस थ्री बेसिक थिंकिंग मॉडल. द फर्स्ट वन इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग. नाउ नेम इज वेरी इजी. ये भी मैंने उनके वीडियो से ही लिया है. ठीक है? मैं उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करूंगा. मुझे इसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट है सीखने का, समझने का, एंड उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का. बट फॉर नाउ दिस इज एन इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम हिमिश Madan's video, which I want to share it with you, because this is something which really me as an individual, you all as an individual should implement in their lives. So let's deep dive into the first topic, which is first principle of thinking. And what is first principle of thinking? First principle of thinking is nothing but breaking down problems into small segments. ठीक है? मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में इतना डाइल्यूट कर दे कि हमें सोल्यूशन नजर आए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. हर चीज में मैं खुद का एग्जाम्पल लूंगा. जैसे मुझे यूट्यूब
के वीडियोस क्रिएट करने थे, अभी तक क्रिएट करने थे, और मैंने स्टार्ट किया नवंबर 2025 से, टू बी प्रिसाइज 11 नवंबर 2025 को मेरी पहली वीडियो आई है, ठीक है। बट ये यूट्यूब वीडियो बनाने का मैं सोच बहुत सालों से रहा था, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल या 3-4 साल से तो मैं सोच ही रहा था कि आई शुड हैव डन, आई शुड स्टार्ट। बट ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया था, मेरी इच्छा एक मेरे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई थी, क्योंकि मैं इसके ऊपर सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था। बिकॉज जो मैं सोच रहा था कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लेके आऊँ, मेरे पास एक प्रॉपर कैमरा हो, एक प्रॉपर सेटिंग हो, मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, मैं एडिटिंग सीख लूंगा, एक प्रॉपर माइक ले लूंगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को मैंने खुद के माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता है कि दिस इज द प्रॉब्लम फॉर मी टू स्टार्ट अ यूट्यूब जर्नी। मुझे अगर यूट्यूब स्टार्ट करनी है तो मुझे ये प्रॉब्लम पहले क्लियर करने पड़ेंगे। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम को मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता था। अब मुझे यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, मतलब मुझे या फिर किसी और को भी अगर यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करनी है, यूट्यूब में अगर वीडियोस बनाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। एक मोबाइल या फिर एक कैमरा होना चाहिए। अब मोबाइल तो सबके पास होता है, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। अगर तुम्हारे पास ट्राइपॉड नहीं भी हो तो तुम एक ऐसी जगह पे रख सकते हो जहां पे तुम्हारा मोबाइल स्टैंड कर ले, किसी को चिपका के भी यू कैन कीप योर मोबाइल एंड यू कैन स्टार्ट शूटिंग द वीडियो। एंड एक तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट एज एन एक टॉपिक होना चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम उस टॉपिक को रिलेट करवाओ। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी रिगार्डिंग फिटनेस, इट कैन बी रिगार्डिंग डांस, इट कैन बी रिगार्डिंग एक्टिंग, इट कैन बी रिगार्डिंग क्रिएटिंग वीडियोस, इट कैन बी रिगार्डिंग एडिटिंग, इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग। अब ये 2-3 चीजें हो गई, इसको लेके ही हम यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट वाला अक्षय क्या कर रहा था, ही वॉज थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम बट विदाउट रियलाइजिंग द सोल्यूशन लाइज अहेड, ठीक है। अब दूसरे अक्षय ने क्या किया, दूसरे अक्षय ने अनोइंगली। अब मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग नहीं पता थी पहले, ठीक है, ये तो मुझे कल पता चली है, बट अनोइंगली भी मैंने इसको यूज किया। और मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया। वीडियो बनाने के लिए क्या लगेगा, मुझे कैमरा लगेगा, मोबाइल लगेगा, राइट। मोबाइल का कैमरा यूज कर रहा हूं मैं बेसिकली, तो मोबाइल मेरे पास है। पहला प्रॉब्लम जो मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने खत्म कर दिया, सॉल्व कर दिया, कि मेरे पास कैमरा नहीं था, कैमरा मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग के लिए मुझे माइक चाहिए होता है, तो माइक मुझे मेरे दोस्त ने दे दिया, ठीक है। अगर नहीं भी देता तो मैं नॉर्मल एक वीडियो बना सकता था और एक एप्लीकेशन लेके उसको आवाज को थोड़ा सा और बेहतर साउंड करा सकता था। या फिर मुझे एक माइक मिल गया, सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। और स्क्रिप्ट या फिर मुझे मेरा टॉपिक पहले से ही पता था, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट रिलेटेबल टॉपिक्स जो मैं खुद से रिलेट करता हूँ, जो मैं खुद जीता हूँ एंड मैं खुद जिनसे सीखता हूँ, वही मेरे टॉपिक्स थे जो मुझे बहुत पहले से पता था। तो ये तीनों भी चीजें मेरे सॉल्व हो गई, तो आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम था, उसको छोटे छोटे हिस्सों में मैंने उसको पहले बाइफरकेट कर दिया। मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम है, उस बड़े प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं और दूसरा एग्जांपल दूं, राइट, अगर हमें बॉडी बनानी है अच्छी, राइट, अगर हमें जिम में जाना है, हमारी अच्छी बॉडी बननी चाहिए, ये अगर हमारा गोल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, हमें कंसिस्टेंटली जिम में जाना चाहिए, ठीक है, हमें रेगुलरली वर्कआउट करना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। 70% इज डाइट, 30% इज एक्सरसाइज एंड so forth it works, right। बट होता क्या है कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि जिम इज टाइम कंज्यूमिंग, राइट, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ये सारी बहुत सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक तो पहले जिम ढूंढना है, ठीक है, कौन से भी आसपास का जिम है जिसमें ज्यादा हमारा टाइम ना जाए। टेक मेंबरशिप और टेक अ मंथली मेंबरशिप ऑफ दैट जिम, या फिर 3 months और 6 months whatever you feel feasible, 1 महीने का मेंबरशिप ले लो, वहां पे जाओ, ठीक है, स्टार्ट कर लो, ठीक है। धीरे धीरे फिर तुम्हारा डाइट तुम्हें समझ में आएगा, स्टडी अबाउट डाइट, या फिर किसी वहां के ट्रेनर को पकड़ो, तो ट्रेनर को पकड़ के अपना बॉडी कंपोजिशन समझो और उसी हिसाब से तुम ट्रेनिंग अपना एक डाइट प्लान ले लो, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव फाइनलाइज्ड द जिम, यू हैव टेकन द मेंबरशिप, यू हैव स्टार्टेड गोइंग, यू हैव फाउंड आउट कि तुम्हारा बॉडी कंपोजिशन क्या है, उस हिसाब से तुम्हारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, एंड यू हैव स्टार्टेड डूइंग टेकिंग स्टेप, राइट। तो अगर तुमने वो जर्नी स्टार्ट कर ली, तो somehow you have taken the first step in your fitness journey, right। so what we have done, we have broken down that problem of जो एम है या फिर प्रॉब्लम है, टू कैसे उसको टू गेट फिट, या फिर इन माय केस टू स्टार्ट अप यूट्यूब वीडियोस जर्नी, राइट। तो उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, बाय द वे, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग वाज आल्सो यूज्ड बाय एलोन मस्क while in his जर्नी विद SpaceX,
ठीक है, अब वो बहुत ही डिटेल्ड है, इतना मैं नहीं समझा पाऊंगा, मतलब इतना क्लियरली मैं नहीं बता पाऊंगा, बट वाइल प्रिपरेशन ऑफ रॉकेट्स, तो इट वाज फाउंड आउट, मतलब जब वो काफी महंगा, ही सेंड्स रॉकेट थ्रू स्पेसएक्स, राइट। अब वो रॉकेट बनाने में काफी पैसे लगते थे, 70 to 80 मिलियन डॉलर्स। तो अब इतना पैसा खर्चा करने से बेटर उसने ही जस्ट फाउंड आउट द वे कि वो रॉकेट बनता कैसा है, उसके लिए जो फ्यूल बनता है वो फ्यूल कैसे बनता है, व्हाट आर द स्पेयर पार्ट्स और व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो व्हाट ही डिड, ही प्रिपेयर्ड ऑल दैट स्टफ, उसने सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करके उसने खुद ही बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो बेसिकली उसने वो जो प्रॉब्लम था, जो बहुत सारा पैसों का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग का प्रॉब्लम था, उसको कॉस्टिंग को उसने काफी ज्यादा कम कर दिया, राइट। So lot many people use this first principle of thinking, lot many successful people use this first principle of thinking, and I think me and you all should also start using this first principle of thinking in your life to take an informed decision and to solve the problem that we have in our life. Second thinking model is inversion thinking. Now the name itself suggests thinking opposite, right? For example, let's say कि I want mental peace in my life. अब मेंटल पीस पाने के लिए मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, राइट? एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, ठीक है। बाहरी तनाव या फिर बाहरी लोगों क्या सोचते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। और मैं जो कर रहा हूं उसमें आई शुड बी हैप्पी, एक इन छोटी मोटी अगर डेफिनेशन मेंटल पीस की ले ले तो ऐसे हम बना सकते हैं, राइट। अब इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें अपोजिट क्या होता है कि मेरे मेंटल पीस के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट। एक्सटर्नल वॉइस, नॉइस या फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन, तो मैं इस चीज को एलिमिनेट कर दूंगा कि आई डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वैलिडेशन, मैं उस चीज को सीख नहीं करूंगा। द मोमेंट आई स्टॉप आस्किंग और हैविंग द नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, आई विल स्टार्ट हैविंग माय मेंटल पीस, ठीक है। फिर साइलेंस की जरूरत होगी, तो मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊंगा जहां पे शोर शराबा हो, राइट। तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने एलिमिनेट कर दिया जो चीजें जो मेरे मेंटल पीस के बीच में आ रहते हैं। लाइक दो ही चीज लूंगा मैं, एक तो नॉइस था, ठीक है, एक्सटर्नल नॉइस, वो मैंने अवॉइड कर दिया कि मैं जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है वहां नहीं जाऊंगा, और आई विल नॉट सीक एक्सटर्नल वैलिडेशन, राइट। दिस वे आई हैव ब्रॉट inversion thinking into the picture. Inversion thinking is nothing but thinking in opposite direction, doing things, thinking about situations or things which will help in creating the problem. प्रॉब्लम को बढ़ाने में who will act as a stimulus, वो stimulus को ही मैं हटा दूंगा, तो I will get the favorable result. That is inversion. Third is framework. Third model of thinking is framework thinking. अब ये फ्रेमवर्क थिंकिंग कैसा था, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। लाइक मेरा एक डाइट प्लान है, ठीक है, मतलब मैंने खुद का डाइट प्लान बनाया है, मैं 2 साल से कंटिन्यू जिम कर रहा हूँ ना, दिस इज माय 3rd ईयर जब मैं खुद से मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब कंसिस्टेंटली जिम कर रहा हूँ, ठीक है। इट इज नाउ 3rd ईयर। अब इतने में मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आइडिया आ गया कि मेरा डाइट में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये सारी चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। तो मैंने अपना एक डाइट प्लान बना लिया कि मैं दिन में कितने डाइट्स लूंगा, या फिर मेरा एक फुल मील कितना होगा। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरा एक फ्रेमवर्क मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट क्रिएटिंग एन ऑपरेशन और क्रिएटिंग ए सिस्टम फॉर द वर्क दैट यू वांट टू डू, और द डिसीजंस और द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। जैसे कि मेरा डाइट को लेके प्रॉब्लम था बिकॉज आई स्टे अलोन एंड मुझे खाना खुद बनाना है, मैं बाहर का नहीं खाना चाहता बिकॉज आई हैव वर्कड डिलीजेंटली एंड कंसिस्टेंटली ऑन माई बॉडी, ठीक है, ऑन माई फिजिक, एंड आई वॉन्ट टू अचीव द बेस्ट फिजिक पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे डाइट का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, राइट, उसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज एवरीडे ईटिंग आउटसाइड या फिर कोई मुझे बना के तो देने नहीं वाला। आई हैव टू क्रिएट कुक फूड फॉर माई सेल्फ। अब मैंने क्या किया है कि मुझे 2 टाइम खाना बनाने में तकलीफ होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस है, जिम है, बहुत सारी चीजें, और मुझे वीडियो भी बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उस डाइट को ब्रेक कर दिया कि सुबह उठ के मैं प्रोटीन लूंगा, फिर आई विल हैव ब्रेकफास्ट, फिर जो भी मेरे टैबलेट्स हैं जैसे मल्टीविटामिन वगैरह वो हो गया, वो सारे लूंगा, एंड ओनली आई विल हैव 1 प्रॉपर कुक्ड मील। अब उस कुक्ड मील में मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा, मैं उसमें प्रोटीन भी इंक्लूड करूंगा,
मैं उसमें फाइबर भी इंक्लूड करूंगा, मैं उसमें कार्ब्स भी इंक्लूड करूंगा, और जो भी नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो सारी चीजें मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ये चीज समझ के एक फ्रेमवर्क बनाया कि मैं वो डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे मैं भाकरी बनाता हूँ, ठीक है, बाजरे या जौवर की भाकरी बनाता हूँ, ठीक है, फिर देन मैं दाल बनाता हूँ, दाल, फिर देख मैं पनीर भुर्जी, या फिर अभी नया है एक सोया बनाता हूँ, पनीर भुर्जी या फिर सोया बनाता हूँ, ठीक है, फिर साथ में दही लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बेसिकली हुआ क्या है, मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक सिस्टम बना लिया है अपने डाइट को लेके, ताकि मुझे वो डाइट कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये डाइट मैं सुबह बना के दोपहर को भी खा सकता हूँ, और रात में अगर मैं नहीं भी खाता हूँ तो दैट इज फाइन, बिकॉज ये पूरा डाइट मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट है। और वैसे भी इट इज टोल्ड कि रात को शाम को 5 या 6 बजे के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद, हमें वी शुड नॉट बी ईटिंग एनीथिंग, राइट। तो उस अगर उस चीज को भी मैं अगर कंसिडर करता हूं तो आई एम लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ, राइट। डर गया भाई मैं तो। आई एम लीडिंग अ वेरी गुड लाइफ, राइट। तो यस, framework is nothing but creating operation or creating a system to solve your problems, to take a informed, to solve your problems, ठीक है, to take a informed decision in that particular direction, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये जो मेंटल मॉडल है, ये जो 3 प्रिंसिपल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो दिस आर द यू नो स्टेपिंग स्टोन्स हम बोल सकते हैं, जिसे यूज करके, मतलब इनके अलावा काफी और बहुत सारे हजारों थिंकिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। बट अब वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सूट करता है। अब मेरे हिसाब से जितना मैंने सोचा एक दिन गैप के अंदर, या फिर एक दिन की समझ के बेसिस पे, मुझे ये 3 फ्रेमवर्क काफी अच्छे लगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इन्वर्जन थिंकिंग हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, फ्रेमवर्क थिंकिंग हमें बनाना ही चाहिए हमारा एक फ्रेमवर्क किसी भी चीज को लेके, राइट। तो my intent of sharing all this with you was, for all of us to make a good and informed decision and not to regret taking any decision moving forward in our future, right? Because our decision makes the person we become. Our decision makes us, right? We are nothing but sum of all the decisions that we make in our lifetime, ठीक है। तो I want every one of us, including me, to be the person that we really want to see ourselves, मतलब जो हमारा विजन है, जो हमारा इनविजन है, जो हमारे सपने हैं, वही हम उसी डायरेक्शन में चले और वही हम बने, ठीक है। तो उसके लिए ये हमें मॉडल ऑफ थिंकिंग काफी हेल्पफुल होगा, एंड आई होप कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा वैल्यू एडिशन किया है आपकी जिंदगी में। अगर आप इसको थोड़ा बहुत समझे, अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन जस्ट एड अ कमेंट below this video. I'll try to explain whatever your problem is, but I would suggest all of us to start using this principle, model of thinking model, ठीक है। थिंकिंग मॉडल, क्योंकि मैं भी नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, बट या that is my intent, and my intent is also to all of us to grow together and build a community. That's it. So thank you so much, and see you in the next video. Bye bye, take care.